जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी ये सत्संग सरोज आंटी का है जो कि उन्नाव से हैं। संगत जी उन्होंने सत्संग शेयर तो हमें 7 सत्संग शेयर करें, लेकिन जो फ़िलहाल अभी गुरु जी को सत्संग शेयर कराने हैं वो मैं आंटी जी के 2 ही सत्संग शेयर कर रही हूँ। और आंटी जी के सत्संग बिल्कुल बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग भरे सत्संग हैं और कई सारे आपके सवालों के जवाब भी उनमें गुरुजी दे रहे हैं संगत जी। और ब्लेसिंग भरे सत्संग हैं। आप सत्संग को प्लीज़ पूरा सुने, स्किप ना करें, जिससे कि आपकी ब्लेसिंग अधूरी रह जाए। और सत्संग के द्वारा ही संगत जी गुरुजी हमारे कष्ट भी काटते हैं, जो कि आप सभी को पता है कि 90% अपने ऊपर लेते हैं हमारे कर्मों को संगत जी गुरुजी, और 10% कुल वो भी हमें अपने साथ अपने गोद में उठा के जब कटवाते हैं हमारे, जो कि हमें वो भी इतने भारी लगते हैं कि कई बार हम ये सोच लेते हैं कि बस हमें तो अब जीना ही नहीं है। ऐसी भी स्थिति आ जाती है। संगत जी आप सत्संग को पूरा सुने। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी मैं सरोज आंटी उन्नाव से अपना शुक्राना सत्संग साझा कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शिव बाबा के चरणों में मेरा चरण वंदन, गुरु जी को चरणों में मेरा चरण वंदन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी ने मुझे 7 दिन का शुक्राना सत्संग साझा करने के लिए बोला था। उसी में से आज चौथा शुक्राना सत्संग में साझा कर रही हूँ। संगत जी शुरू से ही मैं बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। मेरे अंदर बहुत साहस था, कुछ भी कर गुजरने की चाहत थी। पिता यहाँ रहते नहीं थे, तो बड़ी होने की वजह से घर की सारी जिम्मेदारियाँ मुझे देखनी होती थी। बहुत उतार चढ़ाव आए, पर धन का अभाव शुरू से ही बना रहा। तब भी व्यवस्था खाने भर की होती थी और अब भी वही है। कुछ कमियां थी, कुछ अच्छाइयाँ भी, बस होशियारी नहीं थी। न तब थी न अब। 20 वर्ष की उम्र से ही मैं मम्मी से अलग रहने लगी थी। भाइयों के कारण मम्मी से आए दिन झगड़ा होता था। न जाने बचपन से अकेले क्या रहे, मुझे अकेले जीने की आदत पड़ गई। पर एक जीवन साथी ज़रूर चाहती थी, पर अपनी पसंद के अनुसार। जिनसे प्रेम था वह साथ चल नहीं पाए। शुक्राना गुरु जी। संगत जी बहुत चाहने पर भी मेरा संबंध नहीं हो पाया। उनका विवाह हो गया और फिर से मैं अकेली रह गई। फिर कोई जीवन में आया भी नहीं। मैं चाहती थी कि कोई संबंध मेरे मन का मिल जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। कई सवाल जिंदगी में उलझे से रह गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसलिए मैंने काम चलाऊ फैसला किया भी नहीं। अब मेरे शादी न होने के कारण तमाम तरह की बेइज्जती, समाज में ताने, रिश्तेदारों की चुपती बातें, बहुत तिरस्कार हुआ। आज भी हो रहा है, बहुत बेइज्जती सही है। आज भी सह रही हूँ। मेरे फ्रेंड अंकल अपनी शादी होने के बाद भी एक फॉर्मेलिटी के तौर पे रिश्ते को निभाते रहे, यानी कुछ थोड़ा बहुत काम चलाओ संबंध जैसे व्यवस्था देखते रहे। कभी कदार फिर वह भी ख़त्म हो गया। मेरा दिमाग जैसे बंधा था, पर उनके सिवा कुछ और सोच ही नहीं पाए। अकेलापन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, यह सब से मैं कब घिर गई मुझे पता ही नहीं चला।
हर बात का डर, हर चीज़ से दूर भागना, कुछ करने की हिम्मत नहीं बची। किसी से मिलना नहीं, किसी से बात भी नहीं करनी, कहीं जाना नहीं, और जाऊं तो उसके लिए धन चाहिए जो मेरे पास नहीं होता। टूटते टूटते कब हम दुनिया से बिल्कुल अलग हो गए, हमें खुद पता नहीं चला। जिंदगी का संघर्ष कठिन पल था जब पिता ख़त्म हुए। उसी टाइम गुरुजी ने मुझे अपनाया। मैंने शिव मंदिर में रोते हुए बाबा से बोला, पिता पति पुत्र यही स्त्री के संबंध हैं, पिता रहे नहीं, पति है नहीं। जो सहारा था वह भी आपने छीन लिया। अब मेरा इस दुनिया में क्या काम बचा है? मुझे भी इस जीवन से मुक्त करिए। मैं जीऊँ तो किसके लिए? तभी गुरुजी ने यूट्यूब के द्वारा जरिए मुझे अपनाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी 18 महीने हो चुके हैं। 5 अप्रैल के टाइम गुरुजी ने मुझे अपनाया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा इतना तिरस्कार हुआ कि मेरे ही छोटे भाई की शादी में मेरी मम्मी ने मुझे नहीं बुलाया था। फिर भी मैं एक दिन के लिए चली गई थी, जबकि मैं उनकी एक ही लड़की हूँ। मुझे कोई नहीं बुलाता। मेरी शादी ना होने के कारण मेरे ख़ानदान ने भी काफ़ी तिरस्कार किया। मेरे परिवार को शादियों में बुलाना बंद कर दिया। मैं शब्दों में अपनी उन तकलीफ़ों को शायद बयां नहीं कर सकती जो अपमान मैंने सहे हैं। पर मैं इस बात को मानती हूँ कि किसी का दोष नहीं है। हम जब समाज से कुछ भिन्न काम करते हैं तो तिरस्कार होना स्वाभाविक है। पर गुरुजी के आने के बाद सब समझ में आ गया कि यह सब घटनाएं मेरे जीवन के कर्म बंधन हैं, और चूँकि मैं भगवान से शुरू से ही जुड़ी रही हूँ, इसलिए यह तमाम घटनाएं घटी। क्योंकि जो व्यक्ति ईश्वर से जुड़ जाता है, भगवान उसके अनंत जन्मों के कर्म बंधन काटते हैं, ताकि उस आत्मा की आगे की यात्रा आसान हो जाए और वो वहाँ तक पहुँच सके जहाँ प्रभु का दर है। जब तक पाप कर्म धुल नहीं जाते, हमारी आत्मा प्रभु के दर तक नहीं पहुँच सकती। पर संगत जी, आप सब पवित्र आत्माएं हैं, क्योंकि शिव बाबा ने आपको अपनाया है। वह भक्त भाग्यवान हैं जिनको गुरु जी ने अपनाया है, क्योंकि वह स्वयं परमात्मा हैं और इस छल कपट झूठ की दुनिया में स्वयं गुरु रूप में महाशिव का सानिध्य जिन भक्तों को प्राप्त हुआ, यह कितनी बड़ी ईश्वर की कृपा है। जिस ईश्वर को पाने के लिए पूरा जीवन लोग तप करते हैं, फिर भी ईश्वर के दर्शन नहीं होते, वह भगवान इतने सरल होकर हम आत्माओं पर अपनी करुणा की बरसात कर रहे हैं। यह कितने सौभाग्य की बात है। कुछ पूरा होगा या नहीं, पर हमें ईश्वर मिल गए, इससे ज़्यादा और इस संसार में कुछ है पाने के लिए शायद कुछ भी नहीं। क्या कहूँ, शब्द कम पड़ जाते हैं। आपकी करुणा का बखान कैसे करूं? अगर सरस्वती बुद्धि दे तो मैं सोचूं कि आप कौन हैं। जिस ओर निकलूं आप अपनी कृपा की बरसात करते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं जो हम आपको जान सकें। प्रेम की बारिश में हम सब भूले हैं। ईश्वर जिससे प्रेम करते हैं उसे सारी दुनिया से अलग कर देते हैं। हमें
आपसे कोई शिकायत नहीं है प्रभु। हे गुरुदेव, मेरी हर सांस आपकी कर्जदार है। बस अपने चरणों में एक एक पल के लिए अपने चरणों में सदैव मुझे लगाए रखना। एक पल के लिए भी अलग न करना। आपने अपनाया, मेरा जीवन सफल हुआ। मेरा इस दुनिया में आने का मकसद पूरा हुआ। अब जो हो सो हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपकी छाया में हूँ। इससे बड़ा सुख और सौभाग्य मुझे और कुछ संसार में मिल भी नहीं सकता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरे अपराधों को क्षमा करना। गुरुदेव, आप अपने लायक हमें बना लो। हम आपके भाव जानते हैं। सत्संग तो संगत के कल्याण के लिए आप करवाते हैं। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज 16 नवंबर है और आज अन्नपूर्णा माता की पूजा होती है। सो मैं गुरु जी के साथ माँ अन्नपूर्णा, माँ भगवती जगत जननी को भी बारंबार प्रणाम करती हूँ। और माँ, मैं रात्रि के 11 बजे यह शुक्राना सत्संग साझा कर रही हूँ। माँ अन्नपूर्णा सभी के घर में धन धान्य से भंडार भरे रहें। माँ अन्नपूर्णा सभी संगत जी पर अपनी कृपा करें। सभी को धन धान्य से भरपूर रखें। कभी किसी को किसी चीज़ की तकलीफ़ न हो। शिव बाबा सदैव सबकी तकलीफ़ें दूर करें। सभी अपने भक्तों के कष्टों को दूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय माँ अन्नपूर्णे, जय माँ अन्नपूर्णे, जय माँ अन्नपूर्णे, सदा पूर्णे, सदा पूर्णे, सदा पूर्णे। जय गुरु जी। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, कहीं कोई गलती रह गई हो, मिस्टेक हो तो हमें क्षमा करना। गुरु जी, कहीं कोई शुक्राना सत्संग साझा करने में गलती हो तो हमें क्षमा करना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सरोज आंटी उन्नाव से अपना शुक्राना सत्संग साझा कर रही हूँ। शिव बाबा के चरणों में मेरा चरण वंदन। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि चरण वंदन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। परम पिता परमात्मा, हे सारी सृष्टि के ईश्वर, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। हे जगत पिता, हे करुणा सागर, हे कड़कड़ में व्याप्त होने वाले निर्गुण और सगुण प्रभु, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने पाप कर्म में लिप्त ऐसी आत्मा पर जो अनुग्रह किया, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। आपकी लीला को ज्ञानी ध्यानी भी नहीं समझ पाते, फिर मेरी तो मंद बुद्धि है। अनंत जीवों पर आपकी कृपा बरस रही है। शुक्राना गुरु जी। मुझे अपने चरणों में जगह देने के लिए, हर क्षण मुझ पर अपनी करुणा की बारिश करने के लिए शुक्राना गुरु जी। संगत जी, 7 दिन के शुक्राने का आदेश गुरु जी का आया था। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, माँ जगत जननी जगदम्बा काली माँ का मुझ पर बहुत अनुग्रह है। वह भी दर्शन देने आ जाती हैं, पर यह गुरुदेव की कृपा है तब संभव हुआ है। जब सद्गुरु ने अपनी शरण दी तो सभी देवी देवताओं की कृपा मिल गई। पहले पूजा तो होती थी, पर देवी देवता जागृत नहीं थे। शुक्राना गुरु जी। एक सद्गुरु के आ जाने के बाद सारी प्रकृति आशीर्वाद बरसा रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब तो जिन लोगों ने मेरे साथ गलत आचरण किया है, उन समस्त आत्माओं को मैं क्षमा करती हूँ। शुक्राना गुरु जी। जिन आत्माओं के साथ विवेकहीन होने के कारण मुझसे अपराध हुए हैं, मैं अपने सतगुरु को साक्षी मानकर उन समस्त आत्माओं से क्षमा मांगती हूँ। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं बचपन से ही नॉनवेज खाती थी। मेरे घर में भी सब लोग खाते थे। संगत जी, मेरे मन की
होशियारी कि मैं ज़्यादा हनुमान जी के चक्कर में नहीं पड़ती थी, क्योंकि मेरे घर में नॉनवेज खाया जाता था और विष्णु जी की भी ज़्यादा मैं पूजा पाठ नहीं करती थी। होशियारी ये थी कि मैं शंकर जी की तो शंकर जी के तो सभी लोगों के इष्ट देवता होते हैं। दानव देव मनुष्य जितने लोग हैं वो सभी के इष्ट देवता हैं, इसलिए अपने भक्तों पर कैसे भी हों वह स्वीकार कर लेते हैं। शिव बाबा अपने भक्तों के अवगुण नहीं देखते, सिर्फ उनकी सच्चाई देखते हैं। ज़्यादा हम शंकर जी की ही सेवा में रहे हैं। शंकर जी नॉनवेज को लेकर 2 सत्संग मेरे पास आए जिन्हें मैंने सुना, पर जब से गुरुजी ने अपनाया है तब से गुरुजी ने नॉनवेज खाने नहीं दिया। मैंने नहीं खाया या मैं नहीं कह सकती। शंकर जी मुझे नॉनवेज बहुत पसंद था और पूजा पाठ करना भी बहुत पसंद था। मतलब दोनों ही चीज़ें मेरे लिए जीवन का हिस्सा है, पर न जाने कैसे नॉनवेज अब नहीं खाते। मेरे ना खाने की वजह से अब मेरी मम्मी ने भी अपने घर में नॉनवेज बनाना बंद कर दिया है। अब हम हंसते हैं कि चालाकी काम नहीं आई मेरी, भोले बाबा ने मुझे घुमा के फंसा दिया। शुक्राना गुरुजी। शंकर जी मैंने गुरुजी को बोला था एक चीज़ की अनुमति दे दो। शंकर जी गुरुजी ने कुछ भी खाने के लिए मना कर दिया। मैंने कहा गुरुदेव उसे मैं हिस्सा तो मैं मच्छी वगैरह खाने के लिए मैं बोल रही थी, पर उसके लिए भी अनुमति गुरुजी ने नहीं दी। शंकर जी गुरुजी ने सख्त मना कर दिया। शुक्राना गुरुजी। वैसे अभी भी मुझे कभी कभी नॉनवेज की याद आती है, पर गुरुदेव संभाले हैं। परेशानी करने जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। माफ़ करना संगत जी। गुरुजी सदगुरु ने जैसी शरण में लेते हैं तो शिष्य के प्रत्येक अच्छे बुरे कर्म का भाग गुरुदेव पहले अपने हिस्से में ले लेते हैं। इसलिए अगर हमारे पाप कर्म होंगे तो गुरुदेव को अपने ऊपर लेने पड़ेंगे। संगत जी मेरे कर्मों की सज़ा मेरे सदगुरु को भुगतनी पड़े या ठीक नहीं। शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी की सभी संगत बहुत ही भाग्यवान है कि उन्हें इतने सस्ते में गुरु देव वो भी सतगुरु परम पिता मिल गए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जो कुछ मांगते नहीं सिर्फ देते ही हैं। शुक्राना गुरुजी। संगत जी इतना प्रेम संसार में कोई नहीं दे सकता जितना प्रेम गुरुजी अपनी संगत को करते हैं। शुक्राना गुरुजी। गुरुदेव प्रेम के सागर हैं, अपने भक्तों से कोई भेदभाव नहीं करते, सभी को एक दृष्टि से प्रेम देते हैं। शुक्राना गुरुजी। संगत जी 7 नंबर गुरुदेव ने ब्लेस किया है। मैं जहाँ भी जाती हूँ 7 नंबर की ब्लेसिंग हमें मिलती है और तितलियों का तो समूह दिखाई देता है। मेरे घर में रोज़ एक नहीं एक तितली तो किचन में बनी ही रहती है छोटी। कभी कभी ब्लैक बड़ी तितली घर में आती है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं रहती तो अकेले ही हूँ, पर मुझे अकेलापन कभी महसूस नहीं होता। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं तू क्यों सोचता है कि तेरे पास कुछ नहीं, तेरे पास तेरे गुरु हैं, उनसे बड़ा कुछ है संसार में। शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरी दिमागी स्थिति बहुत बिगड़ गई थी, पर अब काफ़ी हद तक सुधार हुआ है। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा तेरा काम हो रहा है, धीरे धीरे तुझे फ़र्क पता चलेगा। शुक्राना गुरुजी। संगत जी आज 14 नवंबर को सुबह मैंने सपना देखा कि एक फ्लैट है और वह किसी बिल्डिंग में है और वहाँ एक नौकरानी है और उस नौकरानी ने मेरे बड़े भाई के साथ मिलकर उस फ्लैट की मालकिन एक औरत, बूढ़ी औरत है, उसको ऊपर खिड़की से नीचे गिराने की प्लानिंग की है और यह बात हमें पता चल गई तो मैं वहाँ बालकनी की सारी खिड़कियाँ बंद करके और संगत जी वो नौकरानी फ्लैट में आई हुई है। बस इतना ही मैंने देखा था। उसके बाद मेरी आँख खुल गई। मैंने उसे देखा तो मुझे देखकर वह सहम गई। फिर मुझे आगे कुछ याद नहीं, मेरी आँख खुल गई थी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी ऐसी घटना होने की संभावना हो सकती है किसी के साथ।
सो संगत जी, जो भी हो, जिसके यहाँ भी नौकरानी वगैरह आती हो, तो आप लोग सावधान रहें और नौकरानियों पर ज़्यादा भरोसा ना करें। समय बड़ा ख़राब है, कौन व्यक्ति किस भाव से हमारे पास आता है हमें नहीं पता। किसी को अपने भेद ना दें और लोगों पर अंधा विश्वास भी ना करें। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा चरण वंदन। संगत जी, अगर सत्संग में कहीं कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करें। आज सोमवार का दिन है, भोले बाबा का दिन। भोले बाबा की अनंतम अनंतम भोले बाबा को शुक्राना। भोले बाबा की असीम कृपा आप सभी पर बरसे। मैं बेलपत्र की वृक्ष के नीचे बैठकर यह शुक्राना सत्संग साझा कर रही हूँ, रिकॉर्ड कर रही हूँ गुरु जी की कृपा से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कहीं कोई गलती हो सत्संग में तो क्षमा करें। जय जय गुरु जी। संगत जी, अभी आपने सुना आंटी जी का सत्संग, जो कि बहुत ही ब्लेसिंग भरा सत्संग था। अगर आप इस चैनल पे अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो संगत जी, हमने स्क्रीन पे नंबर दिया है, उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, उसमें ऑल का ऑप्शन आएगा, वो ऑल का ऑप्शन आप प्रेस कर लें, जिससे कि जैसे ही हम सत्संग आपके अपलोड करते हैं तो आपके पास तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाएगी, जिससे आप अपना सत्संग सुन पाएंगे। संगत जी, क्योंकि एक एक लिंक ना शेयर करने में बड़ी, कई बार मुझे याद रहता है तो मैं कर देती हूँ, नहीं याद रहता है जल्दी जल्दी में तो मैं नहीं कर पाती हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। तैयारी करती हूँ मैं अगले सत्संग की। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी, गुरु जी के इस चैनल को प्यार देने के लिए बहुत 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 गुरु जी महाराज का और हमारे संगत परिवार का शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।